दोस्तों 1 सितंबर 1859 इस दिन हम ह्यूमंस को पहली बार आकाश में एक चमकता हुआ आग का गोला दिखा। अब ये इतना उस समय चमकदार था कि एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो सूरज ही ब्लास्ट हो गया हो। अब उस समय तो वो लोग को उतना आइडिया नहीं था कि ये चमकता हुआ गोला आखिर है क्या, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों को रिसर्च करते हुए ये पता चला कि वो चमकता हुआ गोला कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म था। अब ये सोलर स्टॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी तबाह कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग सोलर स्टॉर्म के बारे में ही जानते हैं कि आखिर ये सोलर स्टॉर्म होते क्या हैं। तो अब हम लोग ये चीज़ तो ज़रूर से जानते ही है कि हमारा जो सन है उसके ऊपर हमेशा बहुत सारे गैस के रिएक्शन होते ही रहते हैं, और उन्हीं गैस के रिएक्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े प्लाज्मा के गोले भी उठते हैं जो कि सन के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सोलर फ्लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सोलर फ्लेयर को कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर सन अपने अंदर से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक ही साथ बाहर निकालता है, और जब यही बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स आपस में टकराते हैं तब पैदा होता है ये सोलर स्टॉर्म। और ये सोलर स्टॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि ये ना ही सिर्फ हमारे धरती तक बल्कि हमारे इस सोलर सिस्टम के सबसे अंतिम ग्रह यानी कि नेपच्यून तक के पास तक जा सकता है और उसको तबाह कर सकता है। अब हाल ही में साइंटिस्ट ने ऐसा सन के ऊपर ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे फिर से सोलर फ्लेयर बनने लगे हैं उसके ऊपर और बहुत सारे रिएक्शन भी होने लगे हैं। तो साइंटिस्ट को ये आशंका है कि आज से कुछ सालों बाद ऐसे ही बड़े बड़े सोलर स्टॉर्म उठ सकते हैं जो कि हमारे धरती को भी तबाह कर देंगे। अब मान लीजिए अगर सोलर स्टॉर्म आता भी है हमारे धरती के ऊपर तो सबसे पहले तो धरती का जो सामने वाला हिस्सा रहेगा जिसके ऊपर सोलर स्टॉर्म डायरेक्ट अटैक करेगा तो पूरी तरीके से जल के राख हो जाएगा, और बचा हुआ हिस्सा बहुत सारे रिसोर्सेस ख़त्म हो जाने की वजह से वो भी हिस्सा धीरे धीरे करके बर्बाद ही हो जाएगा। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए तो अगर एक बड़ा सा सोलर स्टॉर्म उठा तो हमारा ये पूरी धरती तबाह हो जाएगी।